बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, यानी फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म यानी बनाएंगे जब जिसके रूट्स हमें दिए गए होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होता, हम इसकी सलूशन फाइंड करते थे। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन हम 3 तरीक़ों से फाइंड करते थे। एक मेथड था हमारे पास, फर्स्ट मेथड जो था हमारे पास वो क्या था, वो फैक्टराइजेशन था, फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन के लिए हम इस्तेमाल करते थे वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड जो था वो हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होता, हम इसकी सलूशन फाइंड करते थे। अब जो है आज हम इस पर स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए होंगे, हम उस इक्वेशन को मालूम करेंगे जिसके ये रूट्स है। तो आते हैं हम इसके यानी इसके लिए हम फार्मूला जो है वो डिडक्ट करते हैं, अहस करते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसकी सपोज़ यानी रूट्स ले लें, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ above इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा हम इस ऊपर वाली इक्वेशन की रूट्स ले लें, जनरल ले लें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम इस अल्फ़ा और बीटा इसको हम ऐड कर लें तो इससे हमें यानी इस एक्सप्रेशन से हमें ये रिप्रेजेंट होता है सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं। अगर इसके दरमियान हम प्लस का साइन लगाए तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या यानी होता है यानी सम ऑफ रूट्स। और इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो बराबर है -b/a के। इसी तरह अगर हम अल्फ़ा और बीटा ये 2 रूट्स है, अगर इसका प्रोडक्ट ले लें तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये रिप्रेजेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसके लिए भी हम लोग फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि वो बराबर है किस चीज़ के, c/a के। सम ऑफ रूट्स को हम -b/a से फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम c/a से फाइंड कर लेते हैं। तो अब आते हैं हम यानी जिस तरफ जा रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए होंगे, हम उस इक्वेशन को मालूम करेंगे जो यानी जिसके ये रूट्स है। तो आते हैं हम इसके लिए फार्मूला जो है वो प्रूव कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो है हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, अब आते हैं यानी b लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि मैंने a पे क्यों डिवाइड किया। तो लेफ़्ट साइड को भी a पे डिवाइड कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। राइट साइड को भी a पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास 3 टर्म्स है, हर एक टर्म्स के नीचे हम ये a लगाएंगे। ax² डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a इज़ इक्वल टू 0। 0/a से हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे a और a कैंसिल, आ गया हमारे पास x² प्लस b/ax प्लस c/a इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम आते हैं इसमें कुछ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ चुका है इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, x² प्लस b/ax प्लस c/a इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास
सम ऑफ फ्रूट्स जो है यानी सम ऑफ फ्रूट्स वो बराबर है किस चीज़ के, माइनस बी बाई ए के बराबर है। यानी अगर माइनस बी बाई ए होता तो यहाँ ये हमारे पास बराबर है सम ऑफ फ्रूट्स के, और सी बाई ए जो है ये हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के। तो यहाँ पे यानी हमें बी बाई ए तो आ चुका है इस एक्सप्रेशन में, बी बाई ए हमारे पास, बी बाई ए जो है हमारे पास आ चुका है। यानी यहाँ पे यानी हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, माइनस की। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी बाई ए, एक्स लिख दिया, प्लस सी बाई ए इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस से वही यानी ऊपर वाला हमारे पास प्लस आता है। तो ये मैंने क्यों किया, ये हमारा जो मकसद है इसके लिए हमने ये माइनस यहाँ पे लाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ फ्रूट्स के बराबर है। तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स को यानी माइनस बी बाई ए ये बराबर है सम ऑफ फ्रूट्स के, और सम ऑफ फ्रूट्स को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कैपिटल एस से। यहाँ पे एक्स अपनी जगह पे लिख दिया, प्लस सी बाई ए जो है ये हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को यहाँ पे मैं कैपिटल पी से जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो हमारे पास यानी ये रिक्वायर्ड आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ये हमारे पास यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उस वक़्त इस्तेमाल कर लेते हैं जब रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स गिवन हो। यहाँ पे इस फार्मूले में हमारे पास एस क्या रिप्रेजेंट कर लेता है, एस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, एस सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर लेता है, वेयर पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ चुका है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हो तो और हम इक्वेशन मालूम करना चाहे तो हम इस फार्मूले से जो है यानी दिस इज़ रिक्वायर्ड फार्मूला, इस फार्मूले से हम उस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करेंगे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले में एस रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ रूट्स को एंड पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।